गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो जो हम लोग पिछला क्लास में एक्सरसाइज देख रहे थे 1.1 देख लिया, उसके बाद 1.2 देख लिया, उसके बाद 1.3 देख लिया, 1.4 भी हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास अब जो बचा हुआ है लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज किसका, नंबर सिस्टम का, वो है हमारा एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो 1.5 पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें कि एक्सरसाइज 1.5 में हमको जो पढ़ना है, उसके सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो पहले बात करें हम अगर कि क्या क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है इसमें ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। उसके बाद हमको पढ़ना है रिप्रेजेंट √3.5 या फिर √x ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और क्या पढ़ना है, आपको रेशनलाइजेशन पढ़ना है, देखते हैं। हाँ, रेशनलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, बैटरी लो हो चुका है, लाइजेशन, इतना चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो हम बारी बारी से इस टॉपिक को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में हम लोग पढ़ते क्या थे, हम लोगों को पता था कि जो रियल नंबर है वो दो तरह का होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, दो तरह का नंबर है, रेशनल और इरेशनल। तो हम अगर बात करें कि अगर हम लोग रेशनल को इरेशनल से ऐड करें तो हमको कैसा नंबर मिलेगा। जब हम रेशनल को इरेशनल से ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, अगर हम रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमको क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। अब हम बात करें कि अगर हम इरेशनल को रेशनल से ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। और इरेशनल में से हम क्या करें, रेशनल को सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ये 4 पॉइंट है, और भी और पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इंक भर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा विजिबल हो। आप तब तक क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चे, नोट डाउन हो चुका होगा। ठीक है, तो बच्चे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें उतना बेनिफिशियल होगा सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनकी मदद करें और जितना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर लाइक्स कीजिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और मैं अपना और ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रोड पे तो बगल में रोड है, गाड़ी आती जाती रहती है, तो उससे आप डिस्टर्ब ना हो, आप अपने पढ़ाई पे क्या करें, फोकस करें। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया, आप क्या नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं। चलिए, अगर क्या करें कि इरेशनल को अगर हम रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ये हो गया। ठीक है, ये हो चुका। द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ नॉन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है हमारा if we add, subtract, multiply, divide irrational, the result may be irrational और rational। देखिए अब क्या है कि अगर हम irrational को irrational से ही क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। irrational को अगर हम irrational से ही क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर irrational को हम क्या कर रहे हैं, irrational से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर इरेशनल को
हम इरेशनल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, ये 4 कंडीशन यहाँ पे मैंने एक बार में लिख दिया है। आप क्या कीजिए, एक एक करके लिखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये क्या फोर्थ। ये हो चुका। यहाँ भी था आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या फोर्थ। ये 4 पॉइंट का है आपके पास। इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। आप इसको अच्छे से नोट, मेरे पास बोर्ड है और इस पे मैं कम सब स्पेस में आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा ही बोर्ड पे लिखा जाता है। आप कॉपी पे क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो अगर पहले की बात करें कि इरेशनल को अगर हम इरेशनल से ऐड करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अगर हम इरेशनल से इरेशनल को माइनस करें तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इरेशनल को अगर इरेशनल से हम मल्टीप्लाई करें तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल को अगर इरेशनल से हम डिवाइड करें तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है और इसका जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, रेशनल मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। यानी ये दोनों ही तरीके का आपका प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो आप इसको भी क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, रेशनल को जब आप इरेशनल से ऐड कीजिएगा तो हमको मिलेगा इरेशनल। रेशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इरेशनल नंबर तो आप क्या करोगे, इरेशनल ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इरेशनल को अगर आप ऐड करते हो रेशनल नंबर से तो आपको इरेशनल मिलेगा और इरेशनल को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो रेशनल से तब भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ये तो था पहला 4 पॉइंट, ठीक है, जिसमें हमको इरेशनल मिलने वाला था। अब जो है अगला 4 पॉइंट जो है जिसमें रेशनल मिलेगा कि इरेशनल मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। वो हम तब कह सकते हैं जब हम उसको एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इरेशनल को अगर आप इरेशनल से ऐड करते हो तो मुझे नहीं पता कि वो रेशनल मिलेगा कि इरेशनल मिलेगा। वो हम जब उस जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से वो या तो रेशनल आ सकता है या फिर इरेशनल आ सकता है। उसके बाद इरेशनल को अगर इरेशनल से हम सब्ट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, इरेशनल को अगर हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो अभी जो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। उसके बाद हम इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से तब भी वो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या करेगा, आपका वेरी करते रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेगा, नोट, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर के लिए। तो आप दोनों क्या कीजिए, नोट डाउन अच्छे से कीजिए। चलिए बच्चों, इसको लिखिए। लिखने के बाद आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि ये दिमाग में क्या हो जाए, छप जाए। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको आसानी से लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए बच्चे, मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, मैं एक कमरे में अकेला हूं और आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा टंग स्लिप होता है, थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता हूं, थोड़ा कम बोल पाता हूं, क्योंकि अगर सामने कोई बंदा रहता है तो उसको समझाने में ज्यादा आसानी होती है। सामने जब कोई नहीं है तो ज्यादा समझ, अब हवा में आप किसको समझाओगे ये बताओ। चलिए कुछ क्वेश्चन है क्या, ऐड, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐड 2√2 + 5√3, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चे आप क्या करोगे, जब देख रहे हो यहाँ √2 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, √3 है, तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 7 क्या करें, 5 2 7 और √2 और √3 कर दें। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ किसका होगा, 2√2 + 5√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। जिस तरह के आप अलजेब्रा में पढ़ते थे 2x + 3y, तो इसको हम ऐड जब करते थे तो ऐसा नहीं कि हम 5xy कर देते थे। ऐसा अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ता था, दोनों को लाइक टर्म करना पड़ता था, या फिर लाइक टर्म अगर नहीं है तो उसको जस का तस छोड़ देते थे। तो 2x + 3y यही हमारा क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था।
तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी ऐड करना है। आपको देखना है कि जो पीछे में बचा हुआ है √2 और यहाँ जो है √3, ये क्या सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है बच्चे तो आप उसको जस्ट का तस लिख दीजिएगा, उसको और आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका बनाया हुआ जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैं इसे फिर से समझा देता हूं थोड़ा सा फिर से अगेन। चलिए 2√2 प्लस 5√3, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है। एक है आपके पास 2√2 प्लस 5√2। दोनों को आपको बताना है कि क्या होगा। आप जल्दी से ऐड करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी चलिए बता रहा हूं। 2 और 5 है, इसको ऐड तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ √2 है और यहाँ क्या है, √3 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो ये सामने बचा हुआ है 2√2 प्लस 5√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ, तो यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। जब 2√2 को 5√2 से ऐड करते हैं तो 7√2 हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में। अब देखो बच्चे, कभी कहोगे सर ऐसा क्यों किए, तो हम एक बात जानते हैं कि √2 को हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बचा क्या 2 और यहाँ क्या बचा 5। अब बताओ बच्चे, क्या √2 को हम लिखेंगे और 5 और 2 7 को ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब ये बताओ कि इसको हम 7 को आगे लिख लेते हैं और √2 को क्या करते हैं, पीछे लिख लेते हैं, तो आ गया ना हमारा आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने लिया था जब हम पढ़े क्या थे, इरेशनल को रेशनल से ऐड करते तो क्या मिलता है। अब देखो बच्चे, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है और ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। दोनों को मैंने ऐड किया तो ये क्या मिला, इरेशनल ही मिला है। चलिए आगे देखते हैं हम। √x, ये बात तो आ गई समझ में, आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा है तो वीडियो को फिर से पीछे जाइए और इसको फिर से दोबारा देखिए। इसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी दोबारा देखने की, मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक ही बार में, तो बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए बच्चे, अब आ गया कि √x। देख, √x को रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे, तो हम क्या करते थे, एक नंबर लाइन लेते थे, ठीक है, जिसका जो यूनिट होता था वो कितना होता था, ये x का दूरी भर लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, यहां से +1 सेंटीमीटर हम ऐड करते थे, यहां तक करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, इस लाइन को बाइसेक्ट कर देते थे। क्या करते थे, बाइसेक्ट, एक कट उधर और एक कट नीचे, फिर एक कट इधर से और फिर एक कट इधर से, दोनों को हम क्या करते थे, मिला देते थे। आप क्या कीजिएगा, कंपास से जब बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा। अब क्या करते थे, इतना करने के बाद एक यहां लेते थे, एक तरफ को डायमीटर बना के एक क्या करते थे, इस तरीके का हम बनाते थे। बनाने के बाद जहां पे मेरा x का यूनिट आता था यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइन हम ऊपर तरफ खींचते थे और यही हमारा जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होता था वो हमको √x की वैल्यू देती थी। देखिए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका पूरा सोल्यूशन बता दिया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, और या फिर मैं इसको क्या करूंगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहिएगा तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। फिर से बताने के लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जितनी है उतना ले लिया मैंने, उसमें 1 यूनिट और बढ़ा दिया, ठीक। 1 यूनिट बढ़ाने के बाद जो लाइन हमारे पास आया उस लाइन का बाइसेक्टर हम खींच देते हैं, यानी यहां से यहां तक मेरा लाइन हो गया। 1 बढ़ाने के बाद उसके बाद इस पूरे लाइन का बाइसेक्टर खींचते हैं। बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अपने कंपास को हाफ से ज्यादा लेते हैं और एक ऊपर कट और एक नीचे, फिर इस तरफ से एक ऊपर कट और एक नीचे, और इस लाइन को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप देखिए कि इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब क्या कीजिएगा, इतना कट कर उतना फैला लीजिएगा और इसको एक गोल घुमा दीजिएगा। जब गोल घुमाइएगा तो ऐसा कुछ बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो जहां तक आपका x था वहां उस पॉइंट पे जाइएगा, और उस पॉइंट पे जाने के बाद यहां से यहां तक क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, तो जो ये लेंथ मिलेगा वही आपका क्या मिलेगा, √x। फिर बाद में इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए यहां से इसको क्या कीजिए,
इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका ये बन जाएगा रूट एक्स की वैल्यू। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं, आपको करना ये खुद है। और अगर जानना चाहते हैं कैसे है तो पीछे वाला वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया है रूट 5 को कैसे बनाते हैं, रूट 3.54 को कैसे बनाते हैं, 3.5 को कैसे बनाएंगे, 4.7 को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए ये कर लीजिएगा आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, रेशनलाइजेशन का था। क्या करना था, रेशनलाइजेशन। ठीक है बच्चे, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लें कि मेरे पास 1/2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, तो रेशनलाइजेशन में मेरा काम क्या होता है कि मैं इस डिनोमिनेटर को फ्री कर दूं, फ्री द डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, फ्री फ्रॉम रूट। क्या करते हैं, रूट, यानी डिनोमिनेटर में रूट वाला जो टर्म है उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए हम रेशनलाइजेशन का हेल्प लेते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है कि हम आपकी रेशनलाइजेशन करते क्यों है। इसका आंसर है कि हमको क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को रूट से क्या करना है, फ्री करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। अब रेशनलाइजेशन करेंगे कैसे, ये तो मुझे पता चलेगा ये करते क्यों है, लेकिन करेंगे कैसे इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, इस वीडियो को बच्चे देखो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा फायदा हमको भी होगा, आपको भी होगा। हमको फायदा क्या होगा, हमको ये होगा फायदा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज्यादा इफेक्टिव रूप से आपको पढ़ा पाऊंगा, मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा। आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना मेरा मेहनत आपको दिखेगा, वीडियो में भी और सब कुछ में भी, पढ़ाई में। तो आपका काम है इसको शेयर करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा क्लास 9, क्लास 10। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाउंडेशन IIT का भी क्लास इस पे शुरू करूं। जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा मैं नहीं कर सकता। 3 ईयर प्रोग्राम भी होगा IITs के लिए, 4 ईयर प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जाएगा इस पे IITs के लिए। उसके बाद पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस के लिए भी इस पे क्लासेस चलेगी। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिलता रहे। ठीक है, मेरा सिर्फ लोग बच्चे ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग तक मैं पहुंचूं और आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, मेहनत मदद कर सकूं। मेहनत तो मैं करूंगा ही, आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है बच्चे, एक चैनल है एग्जामपुर जो कि विवेक सर के द्वारा चलाया जाता है। उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि मेरे सामने मैंने उनको अरे मेरी आंखों के सामने उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया है और आज कहां से कहां तक पहुंच गए हैं अपनी मेहनत के बदौलत। उनका एम है क्या, सारे बच्चों का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उनके लिए यूट्यूब पे वो फ्री क्लास चलाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा अकेडमी है, अन अकेडमी है, आपका स्टडी IQ है, ये सब लोग बहुत उनको तोड़ने की कोशिश की, वो फ्री क्लासेस सबको प्रोवाइड कर रहे थे। तो उनका जो ऑनलाइन कोर्सेज था वो बिकना कम हो गया था, तो उनके टीचर को तोड़ना, बहुत सारा काम उन्होंने किया था। तो मैं उनके सपोर्ट में मैंने उसको मेल किया सर को, तो रिप्लाई उधर से आया कि हाँ आप अपना मेहनत करो, बाद में होगा तो सपोर्ट किया जाएगा, देखा जाएगा। तो बच्चे आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करो तो जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप अभी क्लास 9th में हो, 10th में हो या फिर पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपसे जूनियर हैं उनको भी क्या करना, इसको सजेस्ट करना ताकि वो भी फ्री में क्लासेस ले सके। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा बात। अब हम चलते हैं, करना ना करना आपकी मर्जी, क्योंकि मैं अपने मिशन पे चल चुका हूं। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना मेरा मिशन है। मैं विवेक सर के जो रास्ते कदम नक्शे कदम है उस पर मैं चल रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, वो भी नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बच्चे, अब लोग आ जाते हैं रेशनलाइजेशन पे। करते कैसे हैं, ठीक है, लाइट कटते ही आ रही जा रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए करते क्या है कि जो जितना वैल्यू नीचे दिया हुआ है उतना ही वैल्यू हम यहाँ लेते हैं, 2 और रूट 6
सेम लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी चीज में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो हमको उसमें सेम नंबर से डिवाइड करना होगा, तभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मुझे भी यहाँ वैल्यू चेंज नहीं करना है। अगर मुझे माइनस है तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, प्लस लेता हूँ, यहाँ भी प्लस लेता हूँ। देखो बच्चे, ये दोनों टर्म कट जाएगा और 1 आ जाएगा, फिर से एक पहले जैसा ही नंबर मिल जाएगा हमको, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइट कट गई है तो मेरा जहां तक मानना है कि आपको भी कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्या हो सके, आसानी से दिख सके। चलिए, हो गया। अब क्या करते हैं हम, 1/2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 बाय, आ रही है लाइट, आ रही है, जा रही है, नीचे क्या लगा, 2 प्लस √3, ये क्या हो गया, दोनों ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे देखो कि ये कहीं ना कहीं हमको a माइनस बी और ये कहीं ना कहीं हमको a प्लस ए बी जैसा हमको दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 प्लस √3 बाय, लाइट आ गई है तो ब्राइटनेस फिर से कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं आपको। चलिए, 2 प्लस √3। अब आपके पास क्या है, a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आगे की ओर लेके चलते हैं यहाँ, तो 2 प्लस √3 बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3 बाय क्या, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1। 2 प्लस √3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो था कि हम कैसे रेशनलाइज करते हैं। मैंने ये भी जाना कि हम आखिर रेशनलाइज करते क्यों हैं। दोनों ही चीज हम लोगों ने क्या कर लिया है, सीख लिया है। तो अब आपका होमवर्क है वो क्या, कि आप जो है इस एक्सरसाइज को, यानी एक्सरसाइज 1.5 को आप बना के लाओगे। नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसलिए इस चैनल पे बने रहो। जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, ठीक है। और बिना लाइक किए जाना नहीं। अगर आपको शिकायत है किसी भी चीज से लेके, तो प्लीज अपना शिकायत है जो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं उसको सुधार सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। और जाने से पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, और जो नीचे शेयर है उसको भी शेयर बटन पे क्लिक करके इसको शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।